ट्रॉमा या हड्डी रोग से समस्या होती है तो जहां बेहतर इलाज भी हो सके और साथ ही साथ सर्जरी की सुविधा हो, ऐसे में एक ऐसा अस्पताल जो कहीं ना कहीं पुरजोर चर्चा का केंद्र बना है, उसी अस्पताल में इस वक्त हम बैठे हैं मधुबनी में रहिका रोड पर स्थित श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल। यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं एनके यादव, डॉक्टर नागेंद्र यादव, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक छत के नीचे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और क्यों, क्या है इसकी खास विशेषता, और बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एनके यादव। मैं 3 नवंबर 2017 से यहाँ अपनी श्री केशव हेरिटेज में काम शुरू किया और तब से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ यहाँ। विशेषता की बात है तो सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हड्डी, स्पाइन, ट्रॉमा, पॉलीट्रॉमा, इसको खासकर ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल में जो भी सुविधाएं बढ़ाई गई उन्हीं को देखते हुए ध्यान में, क्योंकि मैं इसी स्पेशलिटी से आता था तो मुझे लगा कि नहीं, एक हड्डी, ट्रॉमा, स्पाइन का ऐसा अस्पताल हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, जहां सर से लेके पांव तक इस इलाके में यदि ऐसी कोई घटना दुर्घटना होती है तो कहीं किसी को जाना न पड़े। लगातार प्रयास करते करते एक्सरे से लेके आज इस अस्पताल में, और मैं कहूँगा कि हड्डी का एक मात्र अस्पताल है पूरे बिहार में जहाँ एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा है। ऐसे कॉरपोरेट अस्पताल जैसे पटना पारस है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, रूबन है, सारी सुविधा है, लेकिन हड्डी के अस्पताल में पूरे बिहार में मात्र श्री केशव हेरिटेज एक ऐसा अस्पताल है जहाँ सारे सुविधा से परिपूर्ण है। सीटी स्कैन है, एमआरआई है, वर्ल्ड क्लास का आईसीयू है, ट्रॉमा आईसीयू है, पॉलीट्रॉमा के करने वाले टीम है। हम लोग 3 डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ, कोई एम्स ऋषिकेश से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर है और हम लोग अनवरत सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने नाम बताया श्री केशव हेरिटेज, आखिरकार ये नाम आपके जहन में कैसे आया था? ये संस्कारवश नाम है। श्री केशव भगवान श्री कृष्ण के याद में नाम रखा गया है, इसलिए इसका नाम ऐसे जो मेरे जानने वाले हैं वो कहते हैं कि आपके बेटा का नहीं, बेटा का नाम केशव है, श्री केशव का भी बेटा का नाम हो नहीं सकता है। श्री केशव तो सिर्फ उन्हीं का नाम है। ये भगवान कृष्ण के याद में ही श्री केशव हॉस्पिटल नाम है। लेकिन अभी जॉइंट्स की जो समस्याएं हैं, ये एक बहुत बड़ा एक कवच हो रहा है, तो क्या कहेंगे ऐसे जॉइंट्स को लेकर के? क्यों एज फैक्टर मैटर नहीं करा? क्यों ऐसी समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिल? नहीं, जीवन में जो जीवन स्तर है, जीवन का लाइफ स्टाइल है, उसके परिवर्तन के कारण जॉइंट्स एक्चुअली होता है कि जॉइंट्स तो बोन का होता है, टिश्यू का होता है। लोड बियर करने वाले बहुत सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, लोग उन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, खान पान का ध्यान नहीं है, समुचित एक्सरसाइज नहीं है, मसल मास लॉस होता है, किसी डाइट का हैबिट अच्छा नहीं है। यही सब कारण है जिसके चलते जॉइंट बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। 35 40 वर्ष में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस आ रहे। आज ही एक महिला आई थी, हमको लगता है 40 की होगी, ग्रेड 5 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उनको कह भी नहीं सकते हैं कि आप घुटना बदलवा लीजिए। हाँ, इस स्थिति में यहाँ स्पेशल कुछ इलाज हम लोग शुरू किए हैं। जैसे याद दिलाया आपने, यंग लेडी थी, उनके लिए प्रोलोजोन थेरेपी है, अभी वर्ल्ड में बहुत विकसित थेरेपी आई है, हेरिटेज में होता है, बिहार में शायद 1-2 जगह और होता है। पीआरपी थेरेपी होता है, सब हेरिटेज में करते हैं। ये जैसे जवान आदमी का जॉइंट होता है तो उसको बचा, साल्वेज प्रोसीड्योर है, कम से कम 10-15 साल खींच भी देंगे तो उनके लिए बहुत राहत है और बहुत अच्छे से ये काम हम लोग कर रहे हैं। प्रोलोजोन थेरेपी है, पीआरपी थेरेपी है, जो स्टेम सेल्स लाइक थेरेपी है, यही बनाते हैं, यही डालते हैं, और बहुत सस्ता थेरेपी, 2-3 हज़ार का थेरेपी है मात्र। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या हेल्थ टिप्स बताएंगे कि कैसे हड्डियों को, जॉइंट्स को मजबूत किया जाए? कई बार तो देखा जाता है कि एज से पहले ही बुढ़ापा ऐसे दिखने लगता है, वहीं पर दूसरे लोग जो होता है, जो ज़्यादा एज होने के बाद भी पता नहीं चलता, कोई गेस नहीं कर पाता है। नियमित व्यायाम करें, खान पान अच्छा रखें और अपनी आदतों को सुधार कर रखें, निश्चित जवान बने रहेंगे। जैसे आपने बताया कि ये जो अस्पताल है सेवा भाव से शुरू किया गया है और नाम भी आपने केशव हेरिटेज रखा है श्री भगवान श्री कृष्ण के नाम पर। ये बताइए कि कई ऐसे मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के लोग होते हैं, असमय कुछ समस्याएं आती है या यूं कहें कुछ एक्सीडेंटल का रीजन आता है, आयुष्मान भारत को लेकर के क्या कुछ योजना से ये अस्पताल सूचीबद्ध है? ये तो प्राइवेट अस्पताल है, इसमें तकरीबन 106 आदमी काम करते हैं हम लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरी हैसियत भी उतनी नहीं है जो कि एकदम फ्री कर सके, लेकिन ऐसे जगह हैं जहां मानवीय संवेदना को ध्यान में रख के कम उम्र की विधवा हो, उनके लिए यहाँ रहना, खाना, दवा
ऑपरेशन सब चीज़ बिल्कुल ही मुफ्त है, फ्री है, एकदम निर्धन असहाय है। ऐसे अस्पताल में तो कोई धनी आदमी आता नहीं है, फिर भी ऐसे जो मुझे महसूस होता है कि नहीं इनकी सहायता होनी चाहिए, मैं अपने तरफ से पुरजोर कोशिश करके उनका जितना भी संभव हो सकता है मदद करने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कहाँ के रहिवासी हैं? बिस्फी प्रखंड में नाहस रुपौली मेरा गांव है। मैं नेटिव मधुबनी का ही हूँ। आपने अस्पताल की जब शुरुआत की थी उससे पूर्व में क्या काम करते थे आप? मैं डॉक्टर ही था, पटना मेडिकल कॉलेज में था। हम लोग को मधुबनी से बहुत आना जाना था नहीं। मैं दरभंगा में पढ़ा, डीएमसीएच से किया, पीजी पटना मेडिकल कॉलेज से किया और सब दिन दरभंगा पटना ही पढ़े, फिर बाहर गए। मधुबनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2012 में मैंने पहला अस्पताल मधुबनी का पहला अस्पताल है जहाँ सर्जरी शुरू किया हमने, और बहुत छोटे से टीम के साथ शुरू किया। इसलिए मधुबनी शाम के 7 बजे के बाद मधुबनी में किसी को पेट का दर्द हो तो वो दरभंगा जाता था, और यहीं के डॉक्टर दरभंगा में रहते थे। मधुबनी के ही डॉक्टर दरभंगा, पटना, पूरे देश विदेश में फैले हुए। हम यही सोच के सोचा ना, चलो अपने जगह कुछ ही हो, सेवा किया जाए। अपने जो सेवा मतलब काम करेंगे तो पैसा तो आना ही होता है उसका। डॉक्टर साहब, ये कहेंगे कि मधुबनी अभी विकास की तरफ अग्रसर है? बहुत तेजी से। मधुबनी में मेडिकल कॉलेज हो गया, आप क्या चाहिए। मैं भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन ब दिन कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद ये भी बताऊँगा कि और एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मधुबनी में आ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही। मधुबनी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और करेगा भी। कई लोग कहते हैं कि जाम का लेकर के थोड़ा इस पर पहल होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मधुबनी शहर में जाम का तो एकदम बेकार हालत है। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और अस्पताल किनारे में बनाने का एक कारण ये भी था। आप बीच शहर में 1 से 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। जो शॉक में मरीज है, जो पॉलीट्रॉमा का मरीज है, मधुबनी में जाके इलाज, यदि अच्छा अस्पताल होता भी तो मधुबनी के पश्चिम के वासियों को जाना मतलब जानलेवा था। यही सोच के हम एक किनारे पे, जिस समय मैं बनाया अस्पताल, एकदम वीरान सिंगल ये जगह था, श्री केशव हेरिटेज, एकदम वीरान जगह था, और आज भरा पूरा है। विकास तो हो ही रहा मधुबनी का। देश अभी 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने वाला है, क्या कहेंगे संपूर्ण देशवासियों को जो चैनल पे देख रहे हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर नागेंद्र यादव से कि आखिर क्या है इसका विशेषता, क्यों पुरजोर चर्चा का केंद्र है ये अस्पताल, और इन्होंने आगे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी जिक्र किया। साथ ही साथ जो निर्धन, गरीब, असहाय लोग हैं और कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, लगता है कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भी अपील किया कि इस अस्पताल में एक छत के नीचे विशेषज्ञ की टीम है और कहीं ना कहीं सारी तरह का सर्विस मिलेगा, उनको कभी नाराजगी नहीं होगी। और इससे पूर्व में भी अगर आपने इस अस्पताल में सेवा लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि इस मधुबनी में ये अस्पताल क्यों है खास, क्योंकि पेशेंट का कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि ये अस्पताल और भी दिन प्रतिदिन विकास की तरफ अग्रसर हो, सुधार भी हो और कहीं ना कहीं इन्हें लगे कि कुछ वैल्यू ऐड करना है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।